Welcome back to विजय बाला एकेडमी। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है एमीन, काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। और एनसीईआरटी का सारा इम्पोर्टेंट लाइन, जिस इम्पोर्टेंट लाइन से अभी तक नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मैं क्विक रिकैप करवाऊंगा। क्योंकि नीट का अब बहुत ही कम दिन बचा है और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल से आप ज़रूर पढ़े होंगे। बस लास्ट टाइम में एनसीईआरटी के सभी इम्पोर्टेंट लाइन को देख लीजिए और देखिएगा नीट एग्जाम में एनसीईआरटी के इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर से बाहर नहीं पूछा जाएगा, बशर्ते आपको याद रखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी लीजिए और मेरे साथ मार्किंग करते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए, पहला है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एमीन्स का कुछ एग्जाम्पल दिए गए, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एमीन दी गई है, देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, जिसमें प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन दिया गया है। फिर नोमेनक्लेचर देखेंगे। यहाँ सबसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये सब बेसिक है, याद रखना। ये जो टेबल देख रहे हैं 9.1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है 9.1। इसमें कुछ एमीन दिया गया है, उसका स्ट्रक्चर, फिर एमीन का कॉमन नेम दी गई है और IUPAC नेम भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे इथाइलामीन को इथाइल एमीन भी कहेंगे, मतलब इसी तरह से पूरा है, ये जानते ही होंगे। इधर स्ट्रक्चर, ये कॉमन नेम और ये IUPAC नेम, तो इसको याद रखना, इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये देखिए, ऑर्थो टोल्यूडीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन और NN डाई इथाइल एनिलीन, ये सारा यहाँ पे दी गई है कॉमन नेम। फिर कुछ इंटेक्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नीट में इंटेक्स क्वेश्चन से पूछा जाता है। पहला रिएक्शन देखिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का जब हम लोग रिडक्शन करेंगे, तब ये नाइट्रो कंपाउंड देखिए, नाइट्रोबेंजीन है। इसको जब हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो H2PD और इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, एनिलीन का निर्माण हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल है। और JEE 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो JEE का क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में और नीट का क्वेश्चन डायरेक्ट JEE में पूछ ली जाती है, ये आप जानते होंगे। तो इसको आप एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। फिर दूसरा देखिए, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करेंगे, यहाँ पे दी गई है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगा, इसको याद रखिएगा। ये जो रिएक्शन यहाँ पे दी गई, ऑर्गेनिक के ज़्यादातर रिएक्शन को कन्वर्सेशन में, जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री से 3 डिग्री और 3 डिग्री से क्वार्टिनरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से, वो यहाँ पे दी गई है। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को भी आपको याद रखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये मार्च JEE 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ये जो एग्जाम्पल 9.1 में दिया गया है और उसका सॉल्यूशन, फर्स्ट का और सेकेंड का सॉल्यूशन भी दी गई है, तो इस रिएक्शन को भी आपको याद रखना है। और ये आपके टीचर काफ़ी डिटेल में आपको डिटेल क्लासरूम में पढ़ाए ही होंगे। आगे का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन दिया गया है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ये जो टॉपिक देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट JEE 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये नाइट्राइल देख रहे हैं, नाइट्राइल कंपाउंड है और इसका रिडक्शन इसके प्रेजेंस में करेंगे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। डायरेक्ट JEE में पूछ लिया गया है, तो नीट में भी उठा करके पूछ लिया जाएगा। फिर रिडक्शन ऑफ एमाइड, ये एमाइड कंपाउंड है, इसका रिडक्शन एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ H2O के प्रेजेंस में करेंगे तो ये एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन का। इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस चैप्टर अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, रिएक्शन गैब्रियल पेथैलामाइड सिंथेसिस। इसमें एमाइड का, पेथैलामाइड का सिंथेसिस होता है गैब्रियल पेथैलामाइड मेथड से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, JEE 2020 में, JEE अप्रैल सेशन 2019 में, एम्स में एसर्शन रीजन टाइप का, और JEE में 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है एसर्शन रीजन टाइप का, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन देखिए, ये जो दिया गया है यहाँ पे पेथैलामाइड है। पेथैलामाइड को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इंटरमीडिएट ये कंपाउंड बनेंगी। जब इसको रिएक्शन करवाएंगे एल्काइड हैलाइड के साथ,
तो एन एल्काइल पिथैलामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको याद रखना है। चैप्टर के साथ ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है। और दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो आपको मिलेगा। और कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, नोट चाहिए या फार्मूला लिस्ट चाहिए, या बायोलॉजी का एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट है पता होगा, एग्जाम्पल से ही 10 को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम्पल का लिस्ट चाहिए पूरे बायोलॉजी का, कुछ भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला रिएक्शन देख लिए, पहला रिएक्शन ये देखें, दूसरा रिएक्शन भी इसी तरह से दी गई है। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी का सभी इंपॉर्टेंट लाइन और रिएक्शन बता रहा हूँ। बस उसको एनसीईआरटी में मार्किंग करते जाइएगा और एक बार देख लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको याद रहे। दूसरा रिएक्शन भी देखिए, ये है, यहाँ भी पेथालामाइड दिया गया है। पेथालामाइड को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के फॉर्मेट में, तो ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ ये कंपाउंड का, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्मेट में जो हमको मेन प्रोडक्ट 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया, यही मेन प्रोडक्ट, इसको ही हमको बनाना था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ये देखिए, ये है ब्रोमाइड, ये है एमाइड, ये क्या है एमाइड। एमाइड का जब रिएक्शन हम लोग करवाएंगे बोरॉन के साथ, किसके साथ दोस्त, बोरॉन के साथ, और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये 1 डिग्री एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये सारा बाय प्रोडक्ट है, तो इसको याद रखिएगा। और इससे नीट में डायरेक्ट 2017 में क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया गया है। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखिए, ये एग्जाम्पल 9.2, मतलब एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जेई 2021 में, जेई 2020 में। ये एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड दिया गया है, दोनों का सोल्यूशन भी यहाँ पे दे दी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट जेई और नीट में सवाल पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जाएगा, याद रखना है। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखिए दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे दी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये जो एग्जाम्पल 3.9.3 है उसका एग्जाम्पलर और ये क्वेश्चन का आंसर भी दी गई है, तो इसको भी याद रखना है। ये इंटेक्स का क्वेश्चन और इसका आंसर एनसीईआरटी के लास्ट में मिलेगा, इसको आप बना लीजिएगा। कन्वर्ट करने वाला कन्वर्सेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का जो टेबल और मास दी गई है, तो याद रखिएगा ये टेबल 9.2 में दी गई है। कुछ कंपाउंड है यहाँ पे, उसका मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास भी कह सकते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दी गई है केल्विन में, तो याद रखना है। यहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, केमिकल रिएक्शन, जिसमें पहला दिया गया है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन। एमीन का बेसिक कैरेक्टर दी गई है, ये रिएक्शन दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर यहाँ पे भी देखिए बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड जो रिएक्शन है, किस तरह से एसिड बेस आपस में रिएक्शन करती है, वो यहाँ पे दी गई है। ये जो है नॉमरिकल बनाने के लिए ये फार्मूला का यूज होगा, pKa इक्वल टू माइनस log Kb होगा। ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, pKa वैल्यू का टेबल को दी गई है। ये टेबल से आपके जेई 2022 में 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीट में भी पूछा जा सकता है। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें नेम ऑफ एमीन दिया गया है और उसका pKa वैल्यू दी गई है, और उस pKa वैल्यू से एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं। जिसमें कुछ कंपाउंड यहाँ पर दी गई है, ये कंपाउंड है और ये उसका pKa वैल्यू दी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इस, क्योंकि इसे जेई 2019 में, जेई 2003 में और नीट 2019 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है। और इतना लाइन देखें, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी जेई में 2000 नीट 2016 फेज 1 में पूछा गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं
ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो दी गई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये जो लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है एराइल एमीन वर्सेस अमोनिया, एराइल एमीन और अमोनिया के बीच का रिलेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये बेसिक स्ट्रेंथ का दिया गया है, तो इसका जस्ट उल्टा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फिक्स है कि नीट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ से, तो इसको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिया गया है, जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप का एग्जाम्पल दी गई है, उसी से आपको बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके टीचर तो डिटेल में पढ़ाए ही होंगे। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं 9.4, इसमें बताया गया है बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज कीजिए, नीचे जो दिया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में दोस्त? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये देखिए कंपाउंड का यहाँ पे सॉल्यूशन भी उस क्वेश्चन का दिया गया है। भाई आपको लग रहा होगा ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये डायरेक्ट नीट में पूछा जाता है, मतलब नीट उतना हार्ड एग्जाम नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और एक्यूरेसी आपका जांच किया जाता है, कितना स्पीड में आप एक्यूरेट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज किया गया टेबल, ये डायरेक्ट उठा करके नीट में या जेई में पूछ लिया जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक एसाइलेशन है। एसाइलेशन में जैसे इथाइल एमीन को एन इथाइल एमाइड में चेंज कर दिए, फिर एन इथाइल एमीन को एन डाई इथाइल एमाइड में चेंज किए, दूसरा रिएक्शन देखिए। और ये जो तीसरा रिएक्शन देख रहे हैं, इससे डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये तीसरा रिएक्शन, पहला वो था, उससे ऊपर वाला ये दूसरा है, और ये तीसरा रिएक्शन है। ये रिएक्शन देखिए, इसमें है बेंजीन एमाइड से इथेनोइक एनहाइड्राइड में को जब रिएक्शन करवाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? तो एन फिनाइल इथेनामाइड, और इसी को ही एन फिनाइल इथेनामाइड को हम लोग एसिड एनिलीड भी कहेंगे, और ये कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड का फॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट में बना लेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से जुलाई जेई में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तो नीट में भी पूछा जा सकता है। तो 3 में से एक तो पूछ लिया गया है, तो ऊपर का जो 2 है रिएक्शन, पहला दूसरा ये और पहला जो है इससे ऊपर का, उसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो आप नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्बाइल एमीन या रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको हम लोग बोलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट जेई सब में क्वेश्चन पूछा गया, एम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एम्स में, नीट 2020 में और जेई 2018 में, इसमें देखिए एमीन, प्राइमरी एमीन को जब हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट देंगे, तो ये आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन का निर्माण कर लेगा, इसीलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहेंगे। देखिए सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन ये रिएक्शन शो नहीं करेगी, इसलिए देखिए ना यहाँ पे प्राइमरी एमीन दिया गया है ना, तो प्राइमरी एमीन ही ये रिएक्शन शो करेगी और कार्बाइल एमीन या आइसोसाइनाइड का निर्माण कर लेगा। और बाय प्रोडक्ट को तो हम लोग देखते ही नहीं हैं, बाय प्रोडक्ट बस ये ध्यान रखिएगा, बाय प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी समझ में आ गया। फिर अगला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी एमीन को, तो एल्कोहल N2 और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एरोमेटिक एमीन जिसमें एनेलीन का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, ये देखिए एनेलीन यहाँ पे दी गई, एनेलीन, इसका रिएक्शन जब इस सब के प्रेजेंस में करवाएंगे, इस सब के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका निर्माण हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्वेश्चन तो ना पूछा गया, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। फिर ये देखिए रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल
क्लोराइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एराइल सल्फेनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो किस किस का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे दी गई है। देखिए ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन विथ एराइल सल्फेनाइल क्लोराइड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जेई 2005 में और नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। रिएक्शन देखिए क्या बोल रहा है, बेंजीन सल्फेनाइल क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ दिया गया है, विच इज आल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलेंगे, तो बेंजीन सल्फेनाइल क्लोराइड को ही हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट कहेंगे। ये रिएक्ट विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन फॉर्म सल्फोएमाइड। ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा दोस्तों, सल्फोएमाइड का फॉर्मेशन कर लेगी। जब बेंजीन सल्फेनाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन से, तो किसका निर्माण कर लेगा, सल्फोएमाइड का निर्माण कर लेगा। पहला इसमें रिएक्शन देखिए, ये देखिए रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फेनाइल क्लोराइड, ये बेंजीन सल्फेनाइल क्लोराइड है, ये जो है यहाँ पे दी गई है, ठीक है। रिएक्शन जब करेगी प्राइमरी एमीन, जब प्राइमरी एमीन, यही प्राइमरी एमीन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एन बेंजीन सल्फेनाइल एमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये एन बेंजीन सल्फेनाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, एमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, और यही है एन बेंजीन सल्फेनाइल एमाइड। सोल्यूबल इन एल्काइल, ये किस में सोल्यूबल होगा दोस्त, एल्काइल में सोल्यूबल होगा, और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल याद रखिएगा, ये क्या है, तो बेंजीन सल्फेनाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन करवाएंगे एमीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो किसका फॉर्मेशन हो गया, तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोएमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये उसका स्ट्रक्चर दी गई है, बाय प्रोडक्ट में HCl का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन देखिए, दूसरे ये रिएक्शन बी में दिया गया है, फिर से यहाँ पे सेकेंडरी एमीन जो है, ये सेकेंडरी एमीन है, इसका जब हम लोग एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्मेड, जब रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे सेकेंडरी एमीन का, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में HCl का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसी का सी में देखिए बोला टर्सरी एमाइड जो होगा ये रिएक्शन नहीं करेगी, बेंजीन सल्फेनामाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। उससे रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, और यहाँ से भी जेई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीट में असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछी जा रही है, तो यहाँ से पूछा जाएगा, याद रखिएगा दोस्त। मैं आपको ही कह रहा हूँ, ये जो 30 दिन बचा है ना, गेम चेंजर साबित होगा आपके लिए। बस इस सबको पढ़ते जाइए, सभी इंपॉर्टेंट लाइन को मैं क्विक रिकैप करवा देता हूँ। बस अपने टीचर पर बिलीव कीजिए, इस सब से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप क्या कीजिए, लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन लगा लीजिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए एक, और 10 से 15-20 मिनट का टाइम निकाल के, आधा घंटा का टाइम निकाल करके इसको एक बार देख लीजिएगा, ये सब वीडियो को। जितना भी चैप्टर का, पूरे अगर चैप्टर को बोलेंगे ना आप, तो मैं पूरे चैप्टर का भी आपको पढ़ा सकता हूँ। पूरे चैप्टर का नोट्स मेरे पास बना हुआ है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी का। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने गांव समाज के लिए, हर वो लोग के लिए जिसे आप प्यार करते हैं, उनके लिए पढ़िए और उनके लिए सफल होइए। आपका सफलता सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिया गया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला में है ब्रोमिनेशंस। ये एनिलीन है, ये एनिलीन कंपाउंड, इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे 3 मोल ब्रोमीन के साथ, तो फॉर्मेशन किसका कर लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, ये भी रिएक्शन देखिए, एनिलीन से किसका फॉर्मेशन हुआ, तो 4-ब्रोमो एनिलीन कन्वर्सेशन वाली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट कौन बनी, वो भी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर मैकेनिज्म दे दिया है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको भी। फिर नाइट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो
क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। ये नाइट्रेशंस है, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये एनेलीन है। एनेलीन का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, ये एनेलीन, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे इस सब के प्रेजेंस में, तो 51% ये कंपाउंड पैरा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट कितना बनेगा, जैसे मेटा पोजिशन वाला कितना बनेगा, 47% बनेगा। ऑर्थो पोजिशन वाला कितना बनेगा, तो 2% बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखिए फिर से, ये एनेलीन है। एनेलीन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे पैराडीन के साथ, तो एनेलीन का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे पैराडीन के साथ, तो क्या बन जाएगा, एसिटाइल लीडीन बन जाएगी। फिर उसका रिएक्शन हम इस सब के साथ HNO3 H2SO4 और 288 केल्विन टेम्परेचर पे हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, तो पैरा नाइट्रो एसिटाइलीडीन लीडीन का निर्माण हो जाएगा। फिर उसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे OH या H+ आयन के प्रेजेंस में, तो पैरा नाइट्रो एनेलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो पूरा समीकरण दिया गया है, इससे नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में, तो याद रखना है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए सल्फोनेशंस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस रिएक्शन से भी जेई जुलाई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर से यहाँ पे एनेलीन लिया गया, इसको जब हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एनेलीन हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हम उसको हीट करेंगे 553 से लेकर के 573 केल्विन पे, तो सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सल्फेनिलिक एसिड ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कर लेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना। कन्वर्सेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनेलीन से डायरेक्ट हम लोग ज्यूटर आयन सल्फेनिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। इस रिएक्शन के जस्ट नीचे देखिए, ये एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसको एसाइलेशन रिएक्शन भी कहेंगे या एसिटाइलेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आगे बढ़िए तो आप इस टॉपिक पे आएंगे केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शन में ये जो कन्वर्सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको याद रखिएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एल्काइल, एराइल ब्रोमाइड, एराइल क्लोराइड, एराइल आइसोसाइनाइड, ये सब रिएक्शन का पूछा जाएगा। गटर मेन रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, CuHCl या CuBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन आयन के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन से डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। एराइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस टाइप का कन्वर्सेशन टाइप का रिएक्शन पूछा जाएगा, याद रखना है। नीट में जेई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जेई में 2021 में यहाँ इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर जेई 2021 में फिर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर ये देखिए जेई 2021 में फरवरी सेशन में ये एनिलीन है, ठीक है, का ऑक्साइड है, ये आयन है, ठीक है। और इसमें फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसको रिएक्शन करवाएंगे सोडियम नाइट्रो ऑक्साइड के साथ कॉपर के प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट दे करके, तो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमको मेनली एनिलीन ही बनाना है, तो ये कन्वर्सेशन टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये पैराग्राफ मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशंस ऑफ डाइजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन, इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी कहेंगे। भाई जुड़ जाता है, कपल बन जाता है। बॉयज गर्ल्स जैसे मिलकर के शादी करती है तो कपल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दो कंपाउंड आपस में मिल करके और कपल का फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए ना कपल कैसे बनती है। देखिए ये एक कंपाउंड, ये एक कंपाउंड, ये कंपाउंड देख रहे हैं, दूसरा कंपाउंड ये देखिए, ये दोनों आपस में मिल करके और ये HCl को गायब कर देगा, HCl बाहर निकल जाएगी और जा करके ये कपल का फॉर्मेशन कर लिया, ये कपल का फॉर्मेशन कर लिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पैरा हाइड्रोक्सा
हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको ऑरेंज डाई भी हम लोग कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका नीट 2013 में, नीट 2014 में, नीट 2004 में, 2008 में, 2012 में इस पैराग्राफ से देखिए धड़ल्ले से सवाल, जेई 2019 में, जेई 2021 में, मतलब ये पैराग्राफ में जो ये समीकरण दिया गया है ना, इससे 7-8 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल दिया गया 9.5, ये एग्जाम्पल है और इसमें ये दोनों कंपाउंड जब आपस में रिएक्शन किया तो इसका फॉर्मेशन हो गया। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl एंड 273 से 278 केल्विन पे जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर इसको जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इसके प्रेजेंस में तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगी, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, इस कंपाउंड का रिएक्शन हम जब इसके साथ करवाएंगे, इस कंपाउंड के साथ करवाएंगे, पोटासियम मोनोहाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसमें क्या बोला गया है कि 4 नाइट्रोटोल्यूइन को हम लोग 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रोटोल्यूइन को हम लोग 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जेई में क्वेश्चन पूछा गया है कन्वर्सेशन टाइप का, तो नीट में भी पूछा जाएगा, इस एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा। तो दोस्त इस तरह से पूरा चैप्टर खत्म हो गई। अब इसका समरी पॉइंट भी एक बार क्विक रिकैप कर लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एरोमेटिक रिएक्शन, एनिलीन, लेविस बेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, इस सब के बारे में इस चैप्टर में दी गई है। एसाइलेशन रिएक्शन दिया गया है, ट्राइमिथाइल एमीन, फिर एराइल डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन किया हुआ कैसे होगा, फिर एजोडाइज भी दिया गया है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहीं सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया जाएगा। ये देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन दी गई है। ये इंक्रीजिंग एमीन का एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर जो दिया गया है, कन्वर्सेशन वाला जो 9.5 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये देखिए 9.9 रिएक्शन, देखिए ये जो कन्वर्सेशन है जेई 2021 में और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो नीट में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन और उसका आंसर आप बना ही लिए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा। और दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में ढेर सारा मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगता है। आप खुद सोच करके देखिए, ये सारा कंटेंट को प्रीवियस ईयर से देखना कौन इंपॉर्टेंट है, इतने साल का एक्सपीरियंस सारा मैं निचोड़ करके इसमें दे रहा हूँ। तो जो कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी सपोर्ट चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। और तब तक खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।